मध्य प्रदेश की आन वान शान बताए जाते थे स्वर्गीय श्री हरिकिशन दास यादव भूता जी। भूता जी के माध्यम से भिंड जिले के अंदर एक उनका अलग ही स्टेटस माना जाता था। भूता जी के माध्यम से जिस प्रकार से भिंड जिले के अंदर चुनाव भी कराए जाते थे, तो उसमें चुनाव में भी उनकी ही लोगों की विधायकी, उन्हीं के लोगों के पार्षद चुने जाते थे। हालांकि भूता जी निरंतर भिंड जिले के अंदर विकासशील नेताओं की गिनती में माने जाते हैं और भिंड की अनमोल धरोहर भूता जी माने जाते हैं। बताया जाता है कि हरिकिशन दास यादव भूता जी ने जिस प्रकार से भिंड शहर में पहल की थी, तो भिंड शहर की अपना पहल निरंतर उसी पहल पर अभी भी कार्य को प्राथमिकता देखी जाती है। हरिकिशन दास यादव भूता जी के माध्यम से नगर पालिका का गठन, नगर पालिका के माध्यम से होने वाले कार्य और नगर पालिका की सीवर प्रोजेक्ट के कार्य को प्राथमिकता आज से करीबन 40 से 50 साल पहले ही पूर्ण करा दी गई थी। और उसके बाद मेला जिस प्रकार से बनाया गया था, जिसमें हरिकिशन दास यादव भूता जी के माध्यम से विशेष प्राथमिकता प्रदर्शनी, कला आकृतिक केंद्र और खास मेले को सुंदर बनाने के लिए, व्यापार से भी जोड़ने के लिए भूता जी ने अद्भुत तरीके से मेले के उस स्थान को भी चयनित किया था, जो कि करीबन 50 साल पहले से ही मेले की बनाई गई दीवारें, मेले की बनाई गई बाउंड्री वॉल अभी तक पूर्ण रूप से सुरक्षित देखी जाती है। लेकिन बात करें तो यह नगर पालिका और नगर पालिका के उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी की वजह से आज हरिकिशन दास यादव भूता जी के स्मृति निवास का हालात सबसे ज़्यादा दयनीय बदतर देखे जाते हैं, जिसको लेकर निश्चित तौर पर ध्यान आकर्षित नगर पालिका को कर देना चाहिए था। नगर पालिका ने इस विषय पर अभी भी ध्यान नहीं दिया है, जबकि इस खास जगह का शिलान्यास भी हुआ था और उस शिलान्यास के एक विषय पर ध्यान आकर्षित माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से किया गया था, जिन्होंने स्वर्गीय हरिकिशन दास यादव भूता जी की स्मृति और उनके ही विशेष उस स्थान को, स्मृति निवास को सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे और उसको अलग ही तरीके से सुसज्जित किया था। लेकिन निरंतर 1 साल से डैमेज पड़ी हुई दीवार की वजह से वो सारा स्मृति स्थल पूर्ण तरीके से जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुका है। वहां पर लगाए गए काफ़ी महंगे पेड़ पौधे वो भी पूर्ण तरीके से खुर्द-बुर्द बने हुए हैं। साथ ही पार्क की देखरेख के लिए जो माली तैनात किए गए थे, वो माली भी नदारद कई माह से देखे जा रहे हैं, जिसके बाद आज पूर्ण तरीके से स्मृति निवास और उनका जो बनाया गया समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल पर पूर्ण तरीके से वीराना छाया हुआ है, जिसको देखने के लिए निरंतर नगर पालिका के पास भी वक्त नहीं है और ना ही नगर पालिका के कार्य करने वाले उन कार्यकर्ताओं के पास समय देखा जाता है। व्यर्थ बहता रहता है पानी, और वो पानी निरंतर उस जगह पर काफ़ी अधिकतर दलदल भी बना चुका है, जो कि दीवार नमी होने की वजह से जर्जर होकर गिर भी पड़ी है। दीवार गिरने की वजह से आवारा मवेशियों का आवागमन भी अब उस पार्क में होने लगा है, जो कि समाधि स्थल स्वर्गीय हरिकिशन दास यादव भूता जी की देखी जाती है, जिसके विषय पर निश्चित तौर पर भूता जी के परिवार के लोगों को भी आहत पहुंची है जब उन्होंने उस स्थल का दृश्य देखा है। इस स्थल की स्थापना स्वर्गीय कन्हैयालाल भूता, पुत्र चंद्रकांत भूता, भूपेंद्र भूता, स्वर्गीय नाना लाल भूता जी व टूर्नामेंट जो कराते थे उनके माध्यम से स्वर्गीय नवीन भूता जी पूर्व विधायक रहे भिंड के, वहीं संजय भूता एवं दीपक भूता जी के द्वारा विपिन भूता, रमेश भूता, प्रमोद भूता, नवीन भूता एवं समस्त परिवार के द्वारा यहाँ पर अनुष्ठान कराकर यहाँ समाधि स्थल स्थापित किया था। और इस पर विशेष भूमिका माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी की भी रही है, जिनके माध्यम से इस स्थान को सुंदर बनाने के लिए, रमणीक स्थल बनाने के लिए खास तौर पर प्राथमिकता नगर पालिका को सौंप दी थी। उसके बाद आज भी नगर पालिका उस प्राथमिकता का दायित्व पूर्ण नहीं निभा पा रही है।
बात करें नगर पालिका लाखों और करोड़ों के व्यवसाय की बात तो करती है, लेकिन नगर पालिका के दायरे में आने वाली उस सामग्रियों को वो सुसज्जित नहीं रख पाती, जो सामग्रियाँ निरंतर हमें हमारे पूर्वजों की याद भी दिलाती हैं, साथ साथ हमारे शहर का नाम भी रोशन करती हैं। ऐसी स्थिति में नगर पालिका को निश्चित तौर पर इस समाधि स्थल की ओर ध्यान देखना चाहिए, जो कि मेला परिसर के अंदर विशेष वो पुरानी प्रतिमाएँ भी लगी हुई हैं, जो प्रतिमाएँ निरंतर बरसों पुरानी देखी जाती हैं। जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ समाधि स्थल, जिस समाधि स्थल के विषय पर जब भूता जी के ही परिवार के उनके प्रपौत्र के माध्यम से जब जानकारी ली गई, तो उनकी भी इस विषय पर आंखें नम हो गईं कि काश आज दादाजी की प्रतिमा जिस प्रकार से धूमिल दिखाई दे रही है, इस पर नगर पालिका को ध्यान आकर्षित कर लेना चाहिए था, और आज भी निरंतर उस प्रतिमा की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। विस्तृत क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। निश्चित है ये नगर पालिका से भी अपील है कि नगर पालिका अगर वास्तविकता में इस खबर के माध्यम से इस समाधि स्थल का अगर सौंदर्य रमणीक स्थल बनाती है, तो निश्चित है कि नगर पालिका की ये अभिनव बहुत अनूठी पहल भी होगी। बताएं सर, आज ये जो पार्क आप देख रहे हैं, काफ़ी बरसों पुराना ये पार्क है और इसका जीर्णोद्धार भी 2008 में हुआ था। उसके बाद 2008 से अभी तक के रिकॉर्ड में इस पार्क की दयनीय हालात सबसे ज़्यादा बनी हुई है। समाधि स्थल अगर बात करें तो ये भिंड शहर के वो प्रमुख नागरिक का माना जाता है, जो कि शहर को कहीं ना कहीं नई सौगात से जोड़ते चले आ रहे हैं। आज उनकी ये जो दयनीय हालत समाधि स्थल की है, इस पर आपका क्या कहना है? ये दरअसल ये समाधि ये हमारे परिवार के द्वारा, भूता परिवार के द्वारा बनवाई गई थी। ये नगर पालिका ने उस समय कहा था कि हम आप लोग बनवा लीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके द्वारा कोई हम लोगों को पेमेंट नहीं किया गया। उस समय के तत्कालीन विधायक माननीय नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा ने इस समाधि को बनवाने में हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, और वो प्रत्येक रात को यहाँ पे अवलोकन करने आते थे कि समाधि पे क्या काम हुआ। और ये सारे के सारे गुलाब और पेड़ पौधे उन्हीं के प्रयासों से यहाँ पर लगे हैं। मेरे स्वर्गीय दादाजी हरकिशन दास यादव जी भूता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कांग्रेस के मध्य भारत के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, और उन्हीं की याद में हम लोगों ने ये सब समाधि का निर्माण कराया था। लेकिन आज मैं करीबन 6 या 7 महीने बाद यहाँ पे आया हूँ। जब अमेरिका से मेरी बहन आई थी, उन्होंने कहा था कि समाधि चलना है, तब मैं उनके साथ आया था यहाँ पर। तब उस समय बिल्कुल ठीक था यहाँ पर, लेकिन आज आपके द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ की हालत बहुत दयनीय है। सफाई नहीं हो रही है, झाड़ू नहीं लग रही है। यहाँ पे मेन गेट था जिसमें ताला लगा रहता था। माली की नियुक्ति थी नगर पालिका की तरफ से, आज माली के कहीं दर्शन नहीं है। मेन गेट का ताला टूटा पड़ा है। और ये जो मूर्ति है हमारे स्वर्गीय दादाजी की, ये हम लोगों ने भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रभात राय जी से बनवाई थी, और ये मेटल की मूर्ति है। लेकिन मुझे आज देख के दुख हो रहा है, इस पर किसी ने पेंट कर दिया है मेटल की मूर्तियों के ऊपर। मैं माननीय विधायक जी से इस संबंध में चर्चा करूंगा, क्योंकि उनका इस समाधि में व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, और मैं चर्चा करूंगा आज मैं उनसे, और उनसे कहूंगा कि और ये पीछे की जो दीवार है, ये भी यहाँ पे पूरी की पूरी गिरी पड़ी है। नल यहाँ पे लगा था, वो टूटा पड़ा है नल, तो पूरा समाधि के पीछे की तरफ, इस तरफ पूरा पानी भरा हुआ है। शायद ये दीवार उसी पानी की वजह से, भरने की वजह से गिरी है। तो मैं निश्चित रूप से आज विधायक जी से चर्चा करूंगा इस बारे में। विशेष दीपावली पर्व भी आ रहा है, लोग अक्सर कई ऐसे देव स्थलों को साफ सफाई से जोड़ते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो स्वर्गीय भूता जी की विशेष एक समाधि स्थल है, जो कि शहर पूरा सम्मान से उनको जानता भी है, आज उनकी समाधि स्थल का काफ़ी दयनीय हालात। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत दयनीय हालात है। और मैं निश्चित रूप से कल अपने एक कर्मचारी को यहाँ पे भेजूंगा और यहाँ की साफ़ सफाई करवाऊंगा अपने कर्मचारी से, और ढंग से इस समाधि के ऊपर झाड़ू और पोंछा लगवाऊंगा, ताकि समाधि पे वाकई दोबारा से चमक आ पाए। मैं अब जब नगर पालिका सहयोग नहीं कर रही है, तो हम खुद करेंगे अपने कर्मचारी के द्वारा। विशेष वैसे इस स्थल को किस प्रकार से आप रमणीक बनाना चाहते हैं? समाधि है, लोग आएँ,
हमारे स्वर्गीय दादाजी के दर्शन करें और उनके विचारों से, उनके कार्यों से लोग प्रेरणा लें। ये एक भिट की शक्ति पुंज है। ये शक्ति पुंज ऐसा पुंज है जिसके द्वारा मध्य भारत का मुख्यमंत्री चुना जाता था, जिनके द्वारा मेरी कोठी पर और मंत्रिमंडल का गठन होता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग इनके प्रशंसक थे और इनमें से कई बड़े नेता हमारे यहाँ पे आके रुकते थे और इंदिरा जी जैसी नेता हमारे यहाँ 8 दिन रुकी थी। राजीव गांधी हमारे यहाँ लंच करके गए और अभी हाल फिलहाल ही मध्य प्रदेश के सारे बड़े नेता दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी जैसे लोग यहाँ पर हमारे यहाँ आके लंच करके गए। तो मैं इसलिए माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहूँगा करबद्ध होकर कि चूँकि उनका यहाँ पे बड़ा रुचि है, इंटरेस्ट है इस समाधि में, तो वह आएँ और देखें और ये दीवार वीवाल दुरुस्त कराएं, नल की लाइन ठीक कराएं। पेड़ सूखने की कगार पे हैं। विधायक जी के द्वारा ही पेड़ों को लगवाया गया था, तो उनको मैं सब अवलोकन कराऊंगा, सब उनको अवगत कराऊंगा हर चीज़ से। मैं रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।